क्योंकि जब दो दुश्मन एक ही खतरे का सामना करते हैं तो चिंगारियां यूं ही नहीं उड़ती, वो भड़कती हैं। रात हो चुकी थी और सोसाइटी में सन्नाटा, बहुत ज्यादा सन्नाटा था। मायरा अपनी बालकनी की रेलिंग पर बैठी, फोन हाथ में लिए, स्टॉकर के बारे में डजन ऑफ थियोरीज पर स्क्रॉल कर रही थी। लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात बार बार घूम रही थी। जब अयान ने उसका हाथ पकड़ा था और दोनों के बीच वो स्पार्क और अयान की आवाज डरी हुई, धीमी, मैं यही हूँ, उसके साथ में सेफ क्यों फील कर रही थी। मायरा ने सिर हिलाया। नो, नॉट गोइंग देयर। वो अभी भी वही इडियट नेबर है जिसे पहाड़ जैसा ईगो प्रॉब्लम है। फेंस के उस पार अयान भी अपनी बालकनी में टहल रहा था। ऑब्वियसली वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो मायरा को नहीं ताड़ रहा था। अयान फुसफुसाते हुए, बेवकूफ मायरा, रेलिंग पर तो ऐसे बैठी है जैसे स्पाइडर वुमन हो। पहले अयान ने मायरा को बुलाने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसने क्लासी ऑप्शन चुना। उसने एक छोटा पत्थर फेंका और पत्थर सीधा मायरा के फोन पर जा लगा। मायरा गुस्से से बोली, क्या तू पगला गया है? मेरे फोन में तेरे आईक्यू से ज्यादा बड़ा दाग लग गया है। अयान बोला, तो तू कौवे की तरह क्यों बैठी है? अगर लुढ़क गई तो क्या होगा? फिर मुझ पर ही ब्लेम आएगा। लोग बोलेंगे, अरे अयान ने उसे धक्का दे दिया। मायरा बोली, डोंट फ्लैटर योरसेल्फ। हु आर यू टू मी कि लोग तुझसे आकर पूछेंगे। अगर मुझे तेरे साथ किसी भी तरह से रहना पड़ा तो मैं कूद जाऊंगी। उनकी बहस बीच में ही रुक गई जब एक मेटालिक साउंड जैसी आवाज आने लगी। एक ड्रोन, वही ब्लैक बॉडी, वही रेड ब्लिंकिंग लाइट, लेकिन इस बार और करीब से। मायरा वहीं फ्रीज हो गई। अयान के एक्सप्रेशंस इंस्टेंटली चेंज हो गए, फ्रॉम सार्केज्म टू अलर्ट टू प्रोटेक्टिव। अयान बोला, अंदर, अभी इसी वक्त। मायरा बोली, मुझे ऐसे ऑर्डर देने की। अयान बोला, अभी टाइम नहीं है, मूव नाउ। अयान ने मायरा की कलाई पकड़ी और उसे अपनी बालकनी में खींच के ले गया और बालकनी के ग्लास डोर को जोर से बंद कर दिया। ड्रोन बाहर ऐसे मंडरा रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घूर रहा हो। और तभी ड्रोन पर एक छोटी सी स्क्रीन चमक उठी। एक मैसेज दिखाई दिया, इस डील से दूर रहो, यू आर अंडर माई ऑब्जर्वेशन, आई सी एवरीथिंग व्हाट यू डू। मायरा और अयान ने एक दूसरे को देखा। डर और गुस्सा दोनों उनके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रहा था। मायरा ने गुस्से से कहा, कोई हमें ब्लैकमेल कर रहा है। अयान ने कहा, मोर लाइक अ ब्लैकमेल। और इस इडियट को लगता है कि ये सब करने से हम चुप बैठ जाएंगे। और फिर ड्रोन रात के अंधेरे में उड़ गया। फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन अब उस सन्नाटे में सिर्फ उनके दिल शोर मचा रहे थे। मायरा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने इरिटेट होकर बोला, नेक्स्ट टाइम मुझे प्याज की बोरी की तरह घसीटने से पहले वार्न कर देना। अयान बोला, सॉरी, मैं नहीं चाहता था कि वो फ्लाइंग टोस्टर तुझे किडनैप कर ले। मायरा हंसी, लेकिन तुरंत रुक गई और बोली, वी नीड अ प्लान। अयान बोला, एग्रीड, लेकिन पहले उसने मायरा के पैरों की ओर इशारा करते हुए कहा, तूने दो अलग अलग स्लीपर्स पहनी हैं। वो ड्रोन इसलिए भाग गया क्योंकि वो तेरी फैशन से डर गया था। मायरा ने कहा, अपना मुंह बंद रख ले, इससे पहले कि मैं तुझे इससे धो दूं। उसने एक स्लीपर दिखाते हुए कहा। अयान घबराकर ड्रामेटिकली नाटक करते हुए बोला, अरे नहीं, इंडियन हाउस होल्ड का शक्तिशाली हथियार नहीं, प्लीज मुझे बख्श दो। फिर दोनों जोर से हंसने लगे, ऐसी हंसी जिसे आप तब भी नहीं रोक सकते जब आपको याद आता है कि आपको एक दूसरे से नफरत करनी चाहिए। हंसते हंसते मायरा का बैलेंस बिगड़ गया और वह आगे की ओर गिर पड़ी, लेकिन अयान ने मायरा को फिर से पकड़ लिया। उसका हाथ मायरा की कमर पर था। अयान का चेहरा मायरा के चेहरे से बस कुछ ही इंच की दूरी पर था। ब्रीथ मिक्स्ड, आईज लॉक्ड। मायरा का दिल जोर से धड़कने लगा और अयान का दिल बस एक ही बात बोलना चाहता था, शट अप, शट अप, शट अप, जस्ट शट अप। दोनों कुछ पल के लिए भूल गए, राइवलरी, डील, ड्रोन, सब कुछ। दैट टाइम इट वॉज जस्ट देम। वो कनेक्शन, वो स्पार्क, वो खामोशी जो बहुत लाउड लग रही थी। मायरा की आवाज धीमी होकर फुसफुसाहट में बदल गई। उसे खुद पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। मायरा ने कहा, तू हमेशा मुझे कैच क्यों कर लेता है? अयान ने पलके तक नहीं झपकाई, सॉफ्टली और ऑनेस्टली बोला, क्योंकि मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। और उस वक्त जैसे सब कुछ थम गया हो, अयान धीरे धीरे मायरा की ओर झुका। मायरा के पापा बालकनी के दरवाजे से अंदर घुस आए और उसके पापा बोले, मायरा, तुमने मुझे बताया नहीं। सबसे पहले उनकी नजर अयान की तरफ गई, फिर दोनों की क्लोजनेस पर।
और फिर हाथों की पोजीशन पर। अयान ऐसे पीछे कूदा जैसे किसी ने डेमोन पर हॉली वाटर फेंक दिया हो। अयान हकलाते हुए बोला, सर सर सर, हम नहीं थे, मेरा मतलब है वो फिसल गई, मैंने कैच किया, ग्रेविटी, साइंस, सॉरी, मायरा के पापा ने कहा। अयान बेटा, सांस ले लो पहले। मायरा ने अपना चेहरा शर्म के मारे कवर कर लिया। उसके पापा ने सीरियस होकर अपनी आवाज धीमी कर ली और बोले, हमें बात करनी है, अभी अंदर। मायरा के पापा उसके लिविंग रूम में एंटर हुए। अयान अजीब तरह से उनके पीछे पीछे चल रहा था, जैसे कोई स्कूल का बच्चा क्लास बंक करते हुए पकड़ा गया हो। मायरा के पापा कमरे में घूमते हुए बोले, ये प्रॉपर्टी का सौदा जो मैंने बताया है, ये उससे कई ज्यादा बड़ा है और कोई उस जमीन को बुरी तरह से चाहता है और इतना डेस्परेटली कि उसके लिए जिंदगी बर्बाद हो जाए तो भी चलेगा। मायरा ने अयान को नर्वसली देखा। मायरा ने पूछा, पापा क्या आप जानते हो वो कौन है? मायरा के पापा ने कहा, मैं जानता हूँ। उसके पापा खिड़की के पास गए और पर्दे बंद कर दिए और बोले, अगर वो हमें देख रहे हैं तो तुम दोनों मेरे एक्सपेक्टेशन से कई ज्यादा डेंजर में हो। अयान आगे बढ़ा, वॉइस सीरियस, और बोला, तो फिर आप हमें उनका नाम बताइए। मायरा के पापा धीरे से मुड़े और बोले, ये हमारी सोसाइटी में से ही कोई है। अयान और मायरा दोनों फ्रीज हो गए, क्योंकि इसका मतलब है द वॉचर, ड्रोन चलाने वाला, आग लगाने वाला, उनकी हर हरकत पर नजर रखने वाला ऐसा इंसान है जिसे वो लगभग हर दिन देखते हैं। खिड़की पर हल्की सी थपथपाहट हुई। एक छोटे से पत्थर में बंधा हुआ नोट। अयान ने सावधानी से उसे खोला। एक ही सेंटेंस, अगर तुम दोनों एक साथ काम करते रहे तो मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा। मायरा अयान के करीब आ गई। उनके कंधे एक दूसरे को छू रहे थे। मायरा ने कॉन्फिडेंटली कहा, उन्हें कोशिश करके थकने दो। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें पता नहीं कि हम साथ मिलकर क्या कर सकते हैं। और पहली बार उन दोनों को एक ही बात फील हुई, नो राइवलरी, नो हेट्रेड, फियरलेस, डेंजरस, टीम वर्क। और इस सीरीज का ये 6th एपिसोड यही खत्म होता है। आपको इस एपिसोड में कौन सा पार्ट अच्छा लगा, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आने वाले नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।